हेलो गाइस, इट्स मुहीब और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ज्योमेट्री कैलकुलेटर बना रहे हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। और हम क्या कर देते हैं, हम पाइथन का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो गाइस आपको बता दूं कि ज्योमेट्री कैलकुलेटर का क्या मतलब है। तो गाइस आपको बता दूं कि हम आज इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, थ्री फोर फंक्शन लिखेंगे। एक फंक्शन हमारे पास जो ना सर्कल का एरिया फाइंड करेगा, एक रेक्टेंगल का, एक ट्राइंगल का और एक हमारे पास स्क्वायर का। ठीक है। तो गाइज ये थ्री फोर फंक्शन हम लिखेंगे, उसको मैंने नाम दिया है ज्योमेट्री कैलकुलेटर। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन लिख रहे हैं स्क्वायर एरिया फाइंड करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ना उसके लिए फंक्शन लिख रहे हैं तो हम फंक्शन को डिक्लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कर रहे हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पर मैं जो ना एक काम कर देता हूँ, डेप लिख रहा हूँ। ठीक है, डेप का क्या मतलब है, डेप का मतलब ये है कि कंपाइलर को पता चलता है इससे कि यूजर क्या कर देता है, वो एक फंक्शन लिख रहा है, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा है और साथ ही साथ जो ना डिफाइन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि नाम दे रहा हूँ फंक्शन को, मैं क्या कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ स्क्वायर एरिया। ठीक है, ये मैंने नाम दिया। यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन का नाम है। ठीक है, जो फंक्शन हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर आर्गुमेंट्स पास करना है। ठीक है, आर्गुमेंट का क्या मतलब है, तो गाइस आपको बता दूं कि जब हम स्क्वायर का एरिया पॉइंट कर देते हैं तो स्क्वायर फार्मूला कुछ ये है कि स्क्वायर का जो एक साइड का जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन होनी चाहिए, और हमने क्या करना है, उस एक साइड का जो लेंथ है उस पर हमने स्क्वायर लेना है, या मतलब उस एक साइड का जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करना है उस एक साइड के लेंथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ही जो है ना आर्गुमेंट हम पास करेंगे, वो होगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर वन साइड लेंथ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्क्वायर वन साइड। ठीक है, लेंथ कैपिटल एल लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्क्वायर वन साइड लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमने यार सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि कोलन लगाना है, और उसके बाद कोलन क्यों लगाती है, इसलिए लगाते हैं कि यार हम इस फंक्शन को अब डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ। ठीक है, एक और कमेंट लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का दिस इज फंक्शन क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये हमने यार डेफिनेशन ये लिख लिया है। ठीक है, अच्छा बढ़िया। उसके बाद हमने यार यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ना हम कुछ इस तरह करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यार स्क्वायर एरिया जब हम फाइंड कर देते हैं तो यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्क्वायर स्क्वायर ए। ठीक है, कैपिटल ए। तो क्या आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना हमने फंक्शन को जो नाम दिया है वो भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और अगर आप जो है ना अलग लेना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अलग ले रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर ए के अंदर क्या कर लूँ, स्टोर कर लूँ, क्या स्टोर कर लूँ, साइड स्क्वायर वन साइड लेंथ को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर वन साइड लेंथ इन टू स्क्वायर वन साइड लेंथ। मतलब ये है कि स्क्वायर वन साइड लेंथ पर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि स्क्वायर वन साइड लेंथ इन टू स्क्वायर वन साइड लेंथ। ठीक है, अच्छा ये ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मैं जो ना प्रिंट करना चाहता हूँ क्या, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि क्या कर लो, ये कर लो कि थोड़ा मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर स्क्वायर सॉरी स्क्वायर एरिया इज। उसके बाद हमने यार राइट मूव करना है काम लगा कर, यहाँ पर हमने जो है ना स्क्वायर ए को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर गाइस आपको बता दूं कि आपने स्क्वायर ए को प्रिंट करना है, स्क्वायर एरिया को प्रिंट नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि यार आप ये भी यूज कर, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो बाकी सारे जो हमारे पास कैलकुलेशन है सभी में आपने ये यूज करना है। अगर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर तो फिर आपने वो यूज करना है जो आपने चेंज कर चुका है। ठीक है, जो आपने चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यार सिंपली मैं ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हुआ स्क्वायर स्क्वायर क्या, स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने यार रेक्टेंगल रेक्टेंगल का जो हम एरिया पॉइंट कर देते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फंक्शन लिख रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, ये सेम प्रोसेस हमने करना है रेक्टेंगल एरिया फाइंड करने की, जस्ट हमने फार्मूले चेंज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, लिख रहा हूँ डेफ। उसके बाद यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस बार लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, रेक्टेंगल रेक्टेंगल एरिया। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यार आर्गुमेंट्स को पास करना है, तो यार इस बार मैं लेंथ एक आर्गुमेंट और एक विड्थ आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, जो कि जब यूजर फंक्शन को कॉल कर रहा है तो उस दौरान जो है ना यूजर क्या करेगा, उन लेंथ और विड्थ को वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेंथ और एक और आर्गुमेंट जो कि मैं नाम दे रहा हूँ उनको विड्थ, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद यार कॉलन लगा रहा हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल ए हमारे पास, इसके अंदर क्या कर लो, स्टोर कर लो, क्या ये ऑपरेशन स्टोर कर लो, लेंथ को मल्टीप्लाई करो वेट के साथ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है रेक्टेंगल एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये हमने कर दिया, ठीक है। वेट वेट ये हो गया। इसके बाद हमने यार सिंपली एक काम कर देना, रेक्टेंगल ए को हमने प्रिंट कर देना, ठीक है। तो यार कुछ इस तरह होगा हमारे पास। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड, उसके बाद पेरेंथिसिस कर, सॉरी पेरेंथिसिस और डबल कोट्स हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं कोई भी, मतलब ये जो लाइन आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यार रेक्टेंगल रेक्टेंगल एरिया एज, इसके बाद हमने यार यहाँ पर कामा लगाना है और यहाँ पर रेक्टेंगल ए को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं कुछ इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं ये कर रहा हूँ कि फंक्शन लिख रहा हूँ इस बार किस चीज के लिए, सर्कल एरिया पॉइंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने यार फंक्शन को लिखना है डायरेक्टली, हमने सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। यहाँ पर जो ना अगेन हमने फार्मूला चेंज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस बार जो है ना फंक्शन का जो नाम है वो दे रहा हूँ सर्कल एरिया, ठीक है। ये हमने करना है, ठीक है। उसके बाद यार मैं आर्गुमेंट्स को पास कर रहा हूँ। तो गाइस आपको बता दूं कि जब भी हम सर्कल का एरिया पॉइंट करते हैं तो उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये है कि रेडियस का स्क्वायर ले लो और पाई को क्या कर लो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो है ना हमारे पास आर्गुमेंट 2 बन सकता है या 1 बन सकता है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आर्गुमेंट ले रहा हूँ 2, ठीक है। एक आर्गुमेंट मैं ले रहा हूँ पाई, ठीक है, जो ये कांस्टेंट है। यूजर जो है ना इसका वैल्यू क्या करेगा, वो असाइन करेगा इसको। जब हम कॉल कर देते हैं स्क्वायर एरिया, मतलब जब हम स्क्वायर का एरिया पॉइंट कर देते हैं तो यार इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो उस दौरान पाई का वैल्यू भी यूजर क्या करेगा, असाइन करेगा और साथ ही साथ रेडियस पे असाइन करेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हमने लिया रेडियस, ये हो गया। 2 आर्गुमेंट्स हमने पास कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यार कोलन लगाना है और एक और काम करना है, जो कि ये है कि फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सर्कल ए के अंदर क्या कर लो, स्टोर कर लो, क्या। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर ले लो, उसके बाद क्या करो, पाई के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाई n2, उसके बाद यार पेरेंथेसिस के अंदर क्या कर लो, पेरेंथेसिस के अंदर मैं क्लोज कर रहा हूँ क्या, रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो यार रेडियस स्क्वायर का मतलब क्या है कि रेडियस n2 रेडियस, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो ये हमने कर लिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यार हमने पेरेंथेसिस के अंदर इसको, इस ऑपरेशन को क्यों क्लोज कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये ऑपरेशन फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इससे जो आंसर आएगा पाई के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने जो है ना पेरेंथेसिस नहीं लगाया, मतलब ये है कि फिर हमारे पास गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। हमारा जो आंसर है ओटीपी गलत होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम बता रहे फॉर्मूले के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लो, रेडियस का स्क्वायर ले लो, मतलब रेडियस का स्क्वायर ले लो, उसके बाद जो आंसर आ रहा है पाई के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है, उसके बाद ये होगा, ठीक है। इन दोनों का ऑपरेशन फिर होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है गाइस। इसके बाद हमने यार सिंपली प्रिंट कर देना है, प्रिंट। उसके बाद यार ये पेरेंथेसिस डबल कोट्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सर्कल सर्कल एरिया एज, और उसके बाद हमने यार कामा लगाकर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सर्कल ए, ये हमने लिख दिया। फंक्शन ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यार एक और फंक्शन लिखना है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। और इस बार मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल एरिया पॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो यार ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद यार यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखना है ट्राइंगल एरिया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यार सेम पेनामिना करना है कि यार डेफ लिख लो, उसके बाद क्या फंक्शन का नाम लिख लो, ठीक है। फंक्शन का नाम इस बार मैं रखूंगा ट्राइंगल ट्राइंगल। उसके बाद हमने यार क्या करना है, एरिया लिखना है, ठीक है। ये हो गया।
उसके बाद आर्गुमेंट्स को पास कर रहा हूँ। तो गाइस आपको बता दूं कि यार यहाँ पर मैं जो है ना 2 आर्गुमेंट्स को पास कर रहा हूँ, एक बेस और एक परपेंडिकुलर हाइट। जब भी हम मतलब ये कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर देते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम जो है ना बेस का हाफ ले लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर हाइट के साथ। तो यहाँ पर मैं 2 आर्गुमेंट्स को पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक हमारे पास होगा बेस जो कि ये है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर ओ ये हमने क्या करना है, अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, HEIGHT, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल ए के अंदर क्या कर लो, स्टोर कर लो। कौन सा ऑपरेशन, ये स्टोर कर लो, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया कि बेस का हमने हाफ लेना है, तो यहाँ पर मैं बेस डिवाइड बाई 2 करूँगा। जब भी आप लोग किसी चीज का हाफ लेते हैं तो 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, हाफ आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये ऑपरेशन होने के बाद हमको पहले को बता रहे कि यार ये ऑपरेशन हमारे लिए फर्स्ट कर दो, उसके बाद ये कर लो कि मल्टीप्लाई कर लो परपेंडिकुलर हाइट के साथ, ठीक है। यार यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर हाइट, ये हमने कर लिया। उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्राइंगल एरिया, ठीक है। तो यार यहाँ पर हमारे पास बिना बिना कुछ ये रहेगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि क्या ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ट्राई एंगल हमने लिखना है, ये हमने लिख दिया ट्राइंगल एरिया एज, ठीक है, ये हो गया। राइट मूव करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने यार सिंपली क्या करना है कि ये हमने जो है ना मतलब कि सभी फंक्शन जो है ना हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास बारी आता है किस चीज का, फंक्शन कार्य का, ठीक है। तो गाइस आपको थोड़ा बहुत यू नो जूम आउट इसको कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये हमारा सभी प्रोग्राम है। इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, अगर सपोज हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि यार क्या कर लो, मैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहा हूँ और मुझे बस ये कि हमने ये करना है कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसका मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है बेस और परपेंडिकुलर हाइट की आर्गुमेंट पास के लिया है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यार यहाँ पर हमने पास क्या करना है, यूजर असाइन करेगा बेस को कोई वैल्यू और परपेंडिकुलर हाइट को भी कोई वैल्यू यूजर क्या करेगा, वो असाइन करेगा। सपोज मैंने बेस ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर हाइट जो है ना वो हमने ले लिया क्या, परपेंडिकुलर, ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर हाइट HEIGHT, ठीक है। सपोज हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट है ना वो 2 है, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जिस भी फंक्शन आप काम लेना चाहते हैं, मतलब जिस भी फंक्शन को आप कॉल कर देते हैं, तो क्या करो, उस फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स हमने लिए उसको वैल्यू असाइन करो, उसके बाद फंक्शन को कॉल करो। तो कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं ट्राइंगल एरिया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली, मैं कुछ इस तरह करूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगा, ठीक है, ये हमने यार कुछ ही कर लिया। उसके बाद यार इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, और सिंपली मैं इस प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कंपाइल और रन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारे पास आ रहा है ट्राइंगल एरिया S4.0। तो गाइस यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, हमने जो है ना बेस 4 दिया है, परपेंडिकुलर हाइट 2 दिया है। तो यहाँ पर फार्मूले के अंदर क्या होता है, फार्मूले के अंदर ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑपरेशन होता है कि बेस को डिवाइड कर लो 2 से, मतलब 4 को डिवाइड कर लो 2 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2। उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर हाइट के साथ, तो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट क्या है, 2 है। तो 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4.0, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली हम जो है ना इस तरह और भी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। जस्ट अपने फंक्शन के अंदर हमने जो आर्गुमेंट्स पास कर लिया है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने वैल्यू देनी है, जो कि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं इस बार एक काम कर देता हूँ, ठीक है। इस बार में जो है ना ये जो हमारे पास, मैं सपोज मेरे पास एक सर्कल है और उसका मैं वैल्यू का सॉरी उसका मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इस सर्कल एरिया जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो किस तरह आपने करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने पाई और रेडियस जो आर्गुमेंट्स पास के लिए उसको हमने वैल्यू असाइन करना है। तो यहाँ पर पाई को मैं वैल्यू असाइन करूँ जो कि कांस्टेंट है 3.1415, ठीक है, 3.1415,
1415। उसके बाद मैंने जो है काम करना है रेडियस को भी वैल्यू असाइन करना, ठीक है। रेडियस ये हमने यार रेडियस ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद यार एक काम कर लो, रेडियस सपोज हमारे पास है 2, मैं जो ना 2 ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है यार, ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद यार इसको मैं काफ़ी और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये हमने कर लिया। उसके बाद मैं सिंपली इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकोगे कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्कल एरिया एस 12.566 और साथ साथ हमने जो है ना इससे पहले ट्राइंगल एरिया फाइंड कर रहे थे हम, तो हमने ट्राइंगल एरिया जो फंक्शन था उसको हमने कॉल कर दिया, तो हमारे पास ट्राइंगल एरिया भी 4.0 है, ठीक है। तो गाइस एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है, समझने की कोशिश कर लो। अच्छा ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आपको बता दो कि यहाँ पर हमने चुना पाई का जो वैल्यू है वो तो 3.1415 है और रेडियस हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद हमने जो ना फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हुआ क्या, तो समझने की कोशिश करो। तो गाइस हमने यहाँ पर कहा कि क्या कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लो कि रेडियस को रेडियस के साथ मल्टीप्लाई, मतलब रेडियस हमारे पास हमने जो है ना यूज से जो असाइन कर दिया था हमारे पास 2 था, तो 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास 4 आता है। 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3.1415 से, ठीक है। तो जब हम 4 को 3.1415 से मतलब पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12.566। तो गाइस आपको बता दूं कि ये हमारा आज का लेक्चर था। तो गाइस दिस वर आवर टुडे लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी मीट अगेन विद यू, सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ऑफ लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो, एंड नाउ ओके बाय।